विषय है आज का, बहुत अद्भुत विषय मैंने रखा हूँ परमेश्वर के माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से। इसलिए लिखा जाता है, विषय है ये। आज का विषय क्या है? ये है मनुष्य पृथ्वी में परदेसी है। क्या है? परदेसी है, मुसाफिर है। हालेलुया। यानी ऐसे कहने से बहुत आसान होगा, मेहमान है। हालेलुया। अब किसी का घर में मेहमान जाते हैं तो आप कितना दिन रहते हैं? कितना दिन रहते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हो सके महीना भर। उसके बाद जैसे करके भी आपको क्या होना पड़ता है? लौटना पड़ता है। कहाँ लौटना पड़ता है? जहाँ आपका घर है उस घर में क्या करना पड़ता है? लौटना पड़ता है। तो विषय मैंने रखा, क्या रखा? आज का विषय है मनुष्य पृथ्वी में। ये पृथ्वी में क्या है? परदेसी है, परदेसी। हालेलुया। हम जिस प्रकार मेहमान जाते हैं तो जैसे करके भी अपना घर को लौटकर आ जाते हैं। हमेशा के लिए उस घर में नहीं रहते हैं, उस घर में कुछ दिन रहकर अपना घर को हम लौटकर आते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्यारो, ये परदेशी होने का जीवन को परमेश्वर का भय के अनुसार क्या करना है? बिताना है, चलना है। हालेलुया। तो आज है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। आगे देखते हैं तो कहता है इसीलिए हर एक मनुष्य को अपना जीवन परमेश्वर के भय यानी डर के साथ बिताना है। हालेलुया। किसके साथ? किसके डर के साथ? परमेश्वर का डर के साथ क्या करना है? इस पृथ्वी में अपना जीवन को। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए, किस लिए? परदेसी हम तो हैं, परदेसी हैं। इसीलिए हमें मनुष्य को अपना जीवन, खुद का जीवन, ये जो शारीरिक जीवन परमेश्वर का भय के साथ क्या करना है? बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए क्या लिखा जाता है, और वो व्यक्ति इस संसार में ईमानदारी से अपना जीवन बिताएगा। कौन व्यक्ति? और वो व्यक्ति इस संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में ईमानदारी से अपना जीवन बिताएगा जिसके अंदर में परमेश्वर का डर है। हालेलुया। और जिसका अंदर में परमेश्वर का डर नहीं है, कभी नहीं बिताएगा। हालेलुया। बिताने पाएगा? बिताएंगे? कभी नहीं बिताएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है जिसके, और वो व्यक्ति इस संसार में ईमानदारी से अपना जीवन बिताएगा जिसके जिसके अंदर क्या है? परमेश्वर का डर है। एक मनुष्य के जीवन में संपूर्ण रीति से परमेश्वर से डरना, भय मानना, तो उसके लिए कितना फायदा है इसको कोई नहीं जानता। वो ही जानता है जो डर को हमेशा के लिए अपना जीवन में पैदा करके रखा है। हालेलुया। यीशु को जब डरेंगे, उसका ये जो परमेश्वर को डरेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। जिस प्रकार एक बच्चा अपना माँ बाप से डरता है तो गलत काम नहीं करता, गलत करने से वो डरता है, लेकिन माँ बाप का डर नहीं रहता। माँ के साथ बैठकर, पिता के साथ बैठकर दारू पीना और कहते हैं ये प्यार है। माँ बेटा का क्या है? माँ बेटा भाई बहन का क्या है? प्यार है। इसलिए साथ में बैठकर पीना, खाना या जो करते हैं। लेकिन ये अगर उसका जीवन में डर होता तो अपना माँ बाप के पास बैठकर ऐसा गलती नहीं करता। लेकिन जिस व्यक्ति को जो डरेगा परमेश्वर को, वो व्यक्ति के लिए यही फायदा होता है कि हम पाप से, अपराध से, गुनाह से, ये कह दीजिए गलत से हम क्या रहते हैं? दूर रहते हैं, परे रहते हैं। तो आगे देखिए, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे। हालेलुया। सब एक दिन ऐसा दिन आएगा मेरे प्यारो कि आपको आपका साथ छोड़ देंगे। जिसको आप माँ बाप कहते हैं ना, देखिए जिसको आप माँ बाप कहते हैं वो भी आपको एक दिन आपके पास नहीं रहेंगे। हालेलुया। जिसके लिए
अब भाग दौड़ करते हैं। ये नहीं है कि अपना माँ बाप को माँ बाप मत कहो, प्यार करो, सम्मान करो, इज्जत करो, लेकिन कहता है वो भी आपको एक दिन क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। और लिखा गया है जिसको आप भाई बहन कहते हैं वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। हालेलुया। जिसको मेरा धन कहते हो, जिसको मेरा दौलत कहते हो, वो भी आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा। जिसको आज के डेट में, आज के तारीख में मेरा जमीन, मेरा जगह मेरा है, वो भी आपको छोड़ देगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने लिखा इस जगह में, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सब एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। सब आपको एक दिन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अपना माँ बाप छोड़ देगा, अपना धन दौलत छोड़ देगा, अपना सब कुछ बंधु भाई सब कुछ आपको एक दिन छोड़ देंगे। जिसको भाई बहन कहते हो वो भी आपको आपका साथ छोड़ देगा। आपका जीवन में ऐसे दिन आएगा कि आपको सब कोई छोड़, आपको सब कोई साथ छोड़ देंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है नंगा आए हो नंगा ही जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। न इस संसार का इतना सा टुकड़ा भी तुम लेकर नहीं चलने पाओगे। हालेलुया। आयुब में कहता है नंगा आए हो नंगा जाओगे। हालेलुया। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं लेने पाओगे। एक जमीन, जिस जमीन के तुम भाग दौड़ करते हो, एक टुकड़ा, उसका इतना सा मिट्टी भी लेकर तुम जाने नहीं पाओगे, वरन वो आपका जमीन आपका मिट्टी कर देगा, क्योंकि तुम मिट्टी है कि नहीं, क्योंकि तुम मिट्टी हो। सोबत ऐसा क्या कहता है, ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा वो किसके पास जाता है, जहां से आया है उसके पास जाता है। हालेलुया। तो कहता है कि आपका जीवन में ऐसा दिन आएगा कि आपको सब कोई साथ छोड़ देंगे, सब कोई साथ छोड़ देंगे। जिसके प्रति आप लोभ करते हैं, जिसके प्रति आज लालच करते हैं, वो सब कुछ चला जाएगा एक दिन। हालेलुया। वो सब कुछ चला जाएगा। मनुष्य के जीवन में, बड़े दिन से सुनेगा, मनुष्य के जीवन में उसको बर्बाद करने वाला, उसको यीशु से दूर करने वाला एक ही चीज रहता है, एक ही चीज, वो है लालच, लोभ और लालच ही है, जो कि आपको बड़े से बड़े विश्वास से अलग करेगा, बड़े से बड़े सेवक को क्या करता है, दूर करता है। किसी का चीज का अगर आपको लालच पैदा हो गया तो गाय भैंस पानी में। हालेलुया। किसी चीज का आपका लालच पैदा हो गया ना, तो आपका आत्मिकता जो है ना खो बैठेंगे, हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो चीज है ना, वो लालच का चीज है, एक शैतान का क्या है, फल है, फल है। अगर उसको खाते हैं, जिस प्रकार हवा खाया, उस लालच को खाते हैं, तो आप बड़े भयंकर पाप में फंस सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, फर्स्ट तिमोथी निकालिए, फर्स्ट तिमोथी, उसको पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे इस मैसेज का। फर्स्ट तिमोथी 6 उसका 9 को पढ़िए, 6 उसका 9। फर्स्ट तिमोथी 6 उसका 9 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, फर्स्ट तिमोथी 6 उसका 9 लिखा जाता है, पर जो धनी होने के लिए चाहता है, क्या कहा, धनी होने के लिए चाहता है, जो धनी होना चाहता है, वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तरह व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्या कहा इस जगह में, जो धनी होना चाहता है, जो व्यक्ति क्या होना चाहता है, धनी होना चाहता है। लिखा गया है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे
ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ, क्या बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देते हैं। विनाश के समुद्र जानते हैं ना किसको कहते हैं? आग। नरक के समुद्र में क्या करता है? डुबाती है। तो इस जगह में कहते हैं धनी होने वाला लालसा में, लालसा मतलब लालच में क्या होता है? फंसता है। और वो व्यर्थ बातों में क्या होता है? हानिकारक, उसके लिए हानिकारक होता है। और ठीक 10 कहता है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि रुपया का लोभ क्या कहा? क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। रुपया का लोभ, रुपया अपने जगह में क्या है? ठीक है। पैसा अपने जगह में क्या है? ठीक है। लेकिन उसका जो लोभ है ना, वो हर प्रकार का क्या है? बुराई का जड़ है। हालेलुया। रुपया उसके जगह में ठीक है, लेकिन उसका लोभ जो करते हैं इंसान, वो गलत है। वो आपको कहां फंसा सकता है? आग विनाश का समुद्र में आपको ले सकता है। इसलिए तो कहा इस जगह में कि जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों में छलनी बना लिया है। हालेलुया। उसका लोभ लालच लग जाएगा ना, आपको कोई रोकने नहीं पाएगा। ये वचन कह रहा है। कौन कह रहा है? ये वचन कह रहा है, कोई रोकने नहीं पाएगा। रुपया का लोभ, यानी रुपया अपना जगह में, पैसा अपना जगह में ठीक है, लेकिन उसका लालच जिसको लग गया। आज तुम होटल के हो, होटल में नाश्ता पकड़ी बेच रहे हो, लेकिन कल उसमें तुम दारू रखोगे। क्यों? क्योंकि लोभ लग गया तुझे। हालेलुया। रुपया का लत तुझे क्या हो गया? लग गया। कल तुम चना बेच रहे थे, उसका अगले दिन देखोगी उसमें तुम कुसना बेचोगे, हंडिया बेचोगे, क्योंकि वो लोभ लग गया। चना के साथ क्या बेचे जाए तो अच्छा होगा, ज्यादा बिक्री होगा। हंडिया बेचने से चखना ज्यादा बिक्री हो, क्योंकि रुपया का लोभ तुझे लग गया। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में क्या कहते हैं? दक्षमांश दो, पैसा दो, दान दो, लेकिन उसको क्या लग गया है? सेवक को क्या लग गया है? लालच पैदा हो गया है। इसीलिए दक्षमांश दो, लेकिन देखने से चर्च का काम थोड़ा, अपना काम ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि उसका लत लग गया है। इसलिए कहते हैं, आज बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहा? जब चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि प्रभु हमें तू बता दे कि तेरा आने का दिन में क्या चिन्ह होगा। इसीलिए यीशु ने कहा, उससे पहले यीशु ये नहीं कहा कि ऐसा होगा वैसा, ऐसा नहीं कहा। उसको क्या कहा? सावधान कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु को पता था कि वो बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े प्रोफेट, बड़े बड़े रेवरेंड, अपॉस्टल, ये जितने हैं ये बहक सकते हैं। इसलिए तुम्हें मैं सावधान कराता हूँ, सतर्क कराता हूँ कि कोई तुम्हें मेरे आने का समय तक कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवक, आज बहुत सारे लोग आज घुस रहे हैं गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, आज घुस के अपना काम को दिखा रहे हैं, जो कि बाइबल मैच नहीं करता। हालेलुया। और वो व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं जो कि बाइबल मैच नहीं करता, और जो बाइबल के अनुसार चलता है उसको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन क्या करता है? काटता है। इब्रानी 4:12 क्या कहता है? काटता है, काटता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? अपना उपदेश क्या करते हैं? बटोरते हैं। हालेलुया। और अपना कथा कहानी पर मन लगाकर क्या करते हैं? उसी के पास जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज खरी प्रचारक, सत्य प्रचारक कौन सुनेगा? कौन सहने पाएगा न्याय की बातें? कौन सहने पाएगा सत्य बातों को? मैं तो फंसे हूँ, अगर यहाँ से मैं निकल जाऊंगा तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा, मेरा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहा, पौलुस कहता है कि सत्य बातों को सुनकर अपने कानों के खुजली के चलते अपना उपदेशक बटोर लेगा, ढूंढ लेगा, और अपने अभिलाषा के अनुसार वो व्यक्ति चलने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कहता है, आज हम देखते हैं आपका जीवन में ऐसा दिन आएगा कि आपको सब कोई
सोचेंगे। इसीलिए लिखा गया है, आप एक साथ रहना चाहते हैं तो क्या, आप एक साथ रहना चाहते हैं तो आपका जीवन इस दुनिया में ईमानदारी और परमेश्वर का डर के साथ बिताना है। हालेलुया। कैसे बिताना है? अगर आप एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ, हालेलुया। अच्छा, दरवाजा को बंद कर दीजिए। एक साथ रहना चाहते हैं, लिखा गया है क्या, आप एक साथ रहना चाहते हैं तो आपका जीवन इस दुनिया में, जिस दुनिया में आज आप बैठे हैं, इस दुनिया में ईमानदारी और परमेश्वर का डर के साथ क्या करना है? बिताना होगा। हालेलुया, बिताना होगा। हालेलुया। इसलिए देखिए क्या लिखा जाता है, छोड़ दीजिए जो कुछ हो रहा है। इसलिए मैं एक वचन रखा हूं, देखिए क्या लिखा जा गया है। पहला पतरस 2:11। कितना? पहला पतरस 2:11 में कहता है, हे प्रियो, ये पतरस है, क्या कहता है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं। हालेलुया। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। क्या रहो? बचे रहो। क्या करता है? उन संसार की अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है। क्या करता है? आत्मा से युद्ध करता है, लड़ाई करता है। उससे क्या रहना है? आपको बचे रहना है। हम क्या है? ये वचन हमको प्रूव करता है एक इंसान को कि तुम इंसान, तुम आप में सब जो इंसान है, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसार के अभिलाषाओं से, ये जो इस संसार का अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। क्या रहो? बचे रहो। और वही बचेगा जिसके अंदर परमेश्वर का डर है। हालेलुया। वही बचने पाएगा जो परमेश्वर का भय है। हालेलुया। क्योंकि ये जो युद्ध करने वाला, आत्मा से युद्ध करने वाला और कोई नहीं है। शैतान का फल है, शैतान का काम है, व्यभिचार है, लड़ाई है, झगड़ा है, मुंह से गली गंदी बात निकलना है, पीना खाना नशा पानी, ये बुरे काम, ये चोरी हारी खून कत्ल, यही है जो आत्मा से जो क्या करता है? युद्ध करता है, लड़ाई करता है। इसलिए तो कहा कि पौलुस इसलिए तो कहता है गलती बसी को, इसीलिए कहा कि आत्मा तो क्या है? तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है, कमजोर है। इसीलिए कहता है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें इन सभी अभिलाषा से, और कहाँ का अभिलाषा है? सांसारिक अभिलाषा। हालेलुया। लिखा हुआ है ना, सांसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। बचे रहना है। और देखिए यहाँ हम पढ़े, क्या पढ़े? इस जगह में परदेशी है। क्या है? परदेशी है, जिसके जैसे कि परदेशी मुसाफिर कहते हैं कि नहीं, तो एक ही बात है, तो दोनों को रखा हूँ। तो लिखा जाता है, देखिए और एक वचन है, पहला पतरस 1:17। क्या कहा गया है? और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। पतरस कहता है, क्या कहता है? जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, यीशु से प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। किसी का पक्षपात नहीं लेगा वो। किसी का मेरा पास पैसा है प्रभु, थोड़ा मैं तुझे दे रहा हूँ कि मेरा जो पाप है उसे माफ कर दे, किसी का पक्षपात नहीं करता और न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। हमें परदेशी होने का जो समय है ना, ये 2 दिन का समय है। ये पृथ्वी में कैसे बिताना है? भय से बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। डर से बिताना है। हमको सोच समझ कर कदम रखना है। हमें सोच समझ कर अपना जो मुंह से शब्द निकलता है ना, उसको निकालना है। हालेलुया। और वही करेगा जिसके अंदर क्या है? ये भय है, ये डर है। हालेलुया। नहीं तो करने
नहीं पाएगा। इसलिए आगे देखिए, आत्मिक जीवन का केंद्र लक्ष्य, आत्मिक जीवन का लक्ष्य है क्या है? उनके बिना हम सच्चा खरा जीवन नहीं बिता सकते। किसके बिना? परमेश्वर के बिना सच्चा खरा जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। खरा शुद्ध जीवन हम बिता नहीं सकते। यही लक्ष्य दिखना चाहिए। आत्मिक जीवन का लक्ष्य यही दिखना चाहिए। जो हम लोग के अंदर कौन बैठेगा? परमेश्वर, पवित्र आत्मा बैठेगा, तब जाकर हमें सच्चा खरा जीवन, लिखा हुआ है ना, शब्द क्या है? सच्चा खरा जीवन बिताने पाएंगे, नहीं तो बिताने नहीं पाएंगे। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा गया है। ये डर हमें बुराई से अलग करता है। किसका डर? परमेश्वर का डर हमें बुराई से क्या करता है? अलग करता है और भला करने एवं पिता की उपासना करने के लिए प्रेरित करता है। किसका डर? परमेश्वर के डर, भला करने और उपासना प्रार्थना करने के लिए हमें स्थिर करता है। कौन? परमेश्वर का डर। हालेलुया। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा भी तैयार करता है और डर भी क्या करता है? हमें परमेश्वर का डर हमें तैयार करता है। पहला क्या है? ये डर, परमेश्वर का डर हमें बुराई से अलग करता है और भला करने उपासना करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब स्थिर करता है, चुनता है। हालेलुया। नियुक्त करता है। इसीलिए कहता है, देखिए, इसीलिए इसके विषय में बाइबल में आज्ञा दी गई है। इसके विषय में, ये दो विषय में बाइबल में आज्ञा दिया हुआ है और मैं दिखा रहा हूँ। पहला पतरस 2:17, पहला पतरस 2:17 कहता है। देखिए क्या कहता है? सबका आदर करो। क्या करो? सबका आदर करो, भाई से प्रेम रखो। वचन कह रहा है, क्या कहता है? सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। क्या करो? परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया। हालेलुया। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, सबका आदर करना है। रविवार का दिन हम क्या देख रहे थे कि गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन उसका विपरीत उसको क्या दो? आशीष दो। आशीष देने का मतलब क्या है? सम्मान दो, इज्जत करो, प्यार से उससे क्या करो? बातें करो, आदर करो, सम्मान करो। हाँ कि नहीं? नहीं तो आपको गाली देते रहेगा, आप 1 किलो चावल देते रहेंगे, लेगा वो? लेगा। आपको भला बुरा कह रहा है, बहुत भयंकर गाली जो कि सुनने का लायक नहीं, वो दे रहा है और आपको एक कपड़ा दे लेगा? आपका मुंह में नहीं फेंक देगा। लेकिन बाइबल कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले उसके विपरीत उससे आशीष दो, यानी कि उसको सम्मान करो, इज्जत करो, आदर से बातें करो। हालेलुया। हालेलुया। तब उसका दिल क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। अच्छे का दिल, प्रेम ऐसा चीज है ना, सबको क्या करता है? पिघल देता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा को क्या करो? सम्मान करो। और ठीक उसका प्रकाशित वाक्य 14:7 कहता है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाया है, और कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उससे डरो, लिखा गया ना। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से क्या करो? यहाँ देखिए ना, छोटा सा, क्या करो? डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो। उसका भजन करो, वो भी सोच समझ कर। भजन करते करते झितरा मत बन जाओ। प्रार्थना करते करते मुंह से रबा जो निकले वो बोलते जाओ। हाँ कि नहीं? क्या कहता है? और उसका भजन करो। गड़बड़ी तो वो करते जो जिसके पास आप सीखने जाते हैं, जिस चर्च में आपका फादर पास्टर सेवक रहता है। हालेलुया। वो खुद ओ कहने नहीं जानता, दूसरा को आ सिखा रहा है। एक सेवक है, देखिएगा, वो प्रार्थना कर रहा है, भारी सभा में प्रार्थना कर रहा है।
सोशल मीडिया में आता है, नमी दमी कहलाता है, और प्रार्थना कर रहा है अभिषेक आएगा अभिषेक आएगा, और खुद वो गिर कर, जो पास्टर है वो खुद गिर कर इतना छटपटा रहा है, इतना रो रहा है, उसको देखकर सब गिर जा रहे हैं। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पैसेंजर अब पीछे बैठे हैं, ड्राइवर ही सो जाएगा तो पैसेंजर क्या करेगा? क्या करेगा? ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग रहना है, उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस रहना है चलाने में, तब जाकर पैसेंजर बचेगा और मंजिल तक पहुंचेगा। और ड्राइवर ही सोएगा तो सब पैसेंजर कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। सेवक ही ऐसा है तो सब चरवाही ऐसा है तो सब भेड़ को भेड़िया क्या करेगा? खा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज ऐसा सेवक ऐसे घुस गए हैं, ज्यादातर अन्य भाषा जो कि बाइबल में कहते हैं पृथ्वी का भाषा, पृथ्वी का भाषा, लेकिन लोग किसका भाषा बात करते हैं? स्वर्ग का भाषा। ए बेटा, तो स्वर्ग का भाषा तुम क्या कहें उस व्यक्ति को? हालेलुया हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? किसी ने हमको आज्ञा नहीं दिया कि हम अन्य स्वर्ग भाषा, लिखा ही नहीं तो स्वर्ग भाषा बाइबल में। हालेलुया का शब्द स्वर्ग में आया था, स्वर्ग से आया था, अनुवाद भी हो गया है। हालेलुया का मतलब प्रभु का स्तुति, प्रकाशित वाक्य 19 या 13 में लिखा गया है, हाँ कि नहीं? लिखा गया है कि हालेलुया का वो इस्तेमाल हुआ था कहाँ? स्वर्ग में। और ये सारे विषय यूहन्ना देख रहा था और परमेश्वर का महिमा किए, स्तुति किए, और वो स्वर्ग दूत जो थे वो क्या कहते हैं कि हालेलुया हालेलुया ये शब्द आया और उसका मतलब को भी समझा दिया गया कि ये प्रभु का स्तुति हो। लेकिन तुम जिस भाषा में कहते हो क्या उसका अनुवाद है? बाइबल कहता है कि तुम जिस भाषा में कह रहे हो अब एक अनुवादक रहना चाहिए उसको अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, तब जाकर तुम ये भाषा को कह सकते हो। अगर नहीं है तो मुंह बंद करके बैठ बेटा, अपना मुंह बंद करके बैठ कहता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज क्या चल रहा है? रबा रबा सबा सबा, जो बोलना है मुंह से बोलते जाओ कहते जाओ, और लोग तो इतना नचते ना चले, कितना नाचेगा वो? डीजे बजेगा, नाचेगा कि नहीं? नाचेगा। बिना डीजे में इतना नाचता, डीजे बजेगा तो कितना नाचेगा? सोच के देखिए। और ऐसे सेवकों को बहुत लोग पसंद करते हैं, ऐसे सेवकों के पास बहुत लोग जाते हैं क्योंकि वो नचाता है ना, मनोरंजन करता है ना। लेकिन राजा दाऊद कहता है परमेश्वर तेरा सोटे से मुझे क्या मिलता है? शांति मिलता है। तेरे डांट से मुझे खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। वचन कहता है परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसे थप्पड़ भी लगाता है और उसे डांटता भी और उसे प्रेम भी करता है। इसीलिए वो डांटता है कि संसद के साथ वो दोषी न ठहरे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का डांट को क्या कहते हैं? भोल प्रचार नहीं, अच्छा प्रचार नहीं करता है। मनोरंजन वाला प्रचार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसका 7 कहता है, क्या कहता है? मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और उसने बड़े शब्द से कहा, सुन रहा है, कौन सुन रहा है? यूहन्ना सुन रहा है। उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो। जो स्वर्ग दूत था ना, जो आवाज कहकर ऊंचे स्वर से कह रहा था, तो यूहन्ना सुन रहा था ये बातें को और कहता है उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो। न स्वर्ग दूतों से मत डरो, न किसी व्यक्ति से मत डरो, न इंसान से मत डरो। बाइबल यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार 10 उसका 28 में क्या कहता है? तुम उससे डरो जो कि आत्मा को और शरीर को घात करता है। हालेलुया। लेकिन जो शरीर को घात करने वाले से तुम क्यों डरते हो? तुम तो एक मरा हुआ हो। इसलिए तो कहता है क्रूस उठाकर, जो क्रूस उठाकर चलता है वो मरा हुआ रहता है। हालेलुया। दुनिया के लिए वो मर चुका है। इसलिए पौलुस ने कहा मैं अब मर चुका हूँ लेकिन मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया हालेलुया। क्रूस उठाने के मतलब हम क्या है? मौत को हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो मौत को लेकर चल रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? कोई व्यक्ति मरने के लिए जा रहा है, रात को टॉर्च मार के जाएगा, रात को रास्ता देखते देखते जाएगा। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, मतलब खत्म कर रहा है अपने आप को। क्या करने जा रहा है? खत्म कर रहा है। जंगल जा रहा है तो वो अंधेरा है तो क्या लाइट मार मार के जाएगा? वो
तो जैसे तैसे भी मरेगा, हाँ कि नहीं? इसीलिए कहते हैं, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो। किसकी? परमेश्वर की महिमा करो। किसको महिमा देते हो आज? किस व्यक्ति को महिमा देते हो? पत्थर को, मूर्त को, कुरुस को, ना जाने क्या क्या को, संतों को, पतरस को देते हो, नबी लोगों को देते हो, पिछले पुराना नियम में जो नबी थे उनको देते हो महिमा। उसकी महिमा करो। किसकी महिमा? परमेश्वर का महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो। और बाइबल कहता है, भजन संहिता 47 का 7 में कहता है, उसका भजन सोच समझ कर करो। हालेलुया। सोच समझ कर करो। राजा दाऊद नाचता था, मैं भी नाचूं, क्या तुम उसके जैसे करने पाओगे? बिल्कुल नहीं पाओगे। और वो व्यवस्था के अनुसार चलता था। कौन? राजा दाऊद। क्या तुम आज व्यवस्था को तेरे जीवन लागू करने पाओगे? बिल्कुल नहीं करने पाओगे। अगर करने पाओगे तो पूरा मानने पाओगे? बिल्कुल नहीं। जो औरत लोगों का जो नहीं होता है, उसका जो समस्या, उसको घुसने नहीं देते थे। 21 घुसने नहीं देते थे। क्या ऐसे करने पाओगे आज? क्या तुम बलि देने पाओगे आज? क्या ये सब कम करने पाओगे जो व्यवस्था में? बिल्कुल करने नहीं पाओगे। इसलिए कहता है, उसका न्याय के समय आप पहुंचा है, और कहता है उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। वो परमेश्वर का हमको महिमा करना है। ना पत्थर, ना मूर्त, ना लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, टीना, ये सब हमको कुछ करना नहीं है। धूप जलाते, धूप, परमेश्वर कहा धूप मत जलाओ, मैं घृणा रखता हूँ। हालेलुया। क्या रखता हूँ? ये धूप धुआं से मैं क्या रखता हूँ? घृणा रखता हूँ। कहते पुराना नियम में कहता है सारी बातें। आगे देखिए, परदेसी होने का समय कैसा बिताना। देखिए, परदेसी होने का समय, यानी यूनानी शब्द का अर्थ है विदेशी के समान रहना। विदेशी के समान, मेहमान के समान रहना, घर से बाहर रहना। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, दुनियावी अभिलाषा। कहा ना वचन में पढ़ रहे थे, कहा? एक सेकंड, उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ कहा सांसारिक अभिलाषा, तो यहाँ दुनिया का अभिलाषा कहा गया। ये देखिए, दुनिया का अभिलाषा पहला पतरस 1:14, पहला पतरस 1:14 में लिखा गया है, और आज्ञाकारी बालकों की नहीं, अपने अज्ञानता के समय की पुराने अभिलाषाओं के सदृश न बनो। इसको समझे ना? कहता है आज्ञाकारी बालकों की नहीं, आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने अज्ञानता के समय, जो पुराने स्वभाव के समय, पुरानी अभिलाषा के सदृश न बना। जैसे आपका पहला जिंदगी गंदा था, वैसे आप अभी उसके सदृश, उसके जो चरित्र था, उसको फिर से मत पहनो, उसको फिर से मत दोहराओ। हालेलुया। हम कब दोहराते हैं? बार बार हम लोग सोचने लगते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, अपना जीवन में लागू करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन में वो हो जाएगा। हालेलुया। हम आजकल क्या करते हैं? तेल पानी में प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन सोच के देखिए, जब मैं तेल पानी में प्रार्थना कर रहा, बहुत लोग आते थे, बहुत लोग प्रार्थना करके जाते थे, चंगा भी हो जाते थे, लेकिन आज क्यों नहीं आ रहे हैं? शायद मैंने ये तो बंद नहीं कर दिया, अपनाना पड़े। ऐसा करते करते एक व्यक्ति तेल पानी लेकर आ जाएगा, तो फिर कर देंगे। हालेलुया। तो इसी को कहता है पुराने अभिलाषाओं के सदृश न बना। हालेलुया। आगे देखिए, ये सब देखिए, ये सब इस संसार और पापमय स्वभाव की है। विश्वासी स्वर्ग के हैं। हालेलुया। विश्वासी कहाँ के हैं? स्वर्ग के हैं। हालेलुया। आगे देखिए, युद्ध कहा गया था ना, ये आत्मा से क्या करता है? युद्ध करता है, लड़ाई करता है। तो देखिए, बुरी बातों की चाह शैतान, वो बुरी बात किसका है? शैतान का है। विश्वासी के विरोध में युद्ध के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। कौन? शैतान। किसके लिए? विश्वासी के विरोध में युद्ध के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। कौन करता है? शैतान करता है। इसीलिए इफिसियों 1 उसका 11 में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का सारे हथियार क्या करो? बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
हालेलुया, रह सको। तो क्या कहा इस जगह में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक इंसान मजबूती से कब खड़ा रहेगा? जब परमेश्वर के हथियार को, हथियार मतलब जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं? वचन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को क्या करना है? बंद लो, यानी हम लोग का जीवन में लागू करना है, उसको हटाना नहीं है। अगर कहते हैं ना नजरे हटी तो दुर्घटना घटी, तो उसी प्रकार आज यदि हम वचन से थोड़ा अनक्यार करते हैं, क्या हो जाएगा? तो फंस सकते हैं। खड़े होने पाएंगे शैतान के सामने? बिल्कुल नहीं। ठीक उसका इफिसी 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, इंसान से नहीं है। हम लोग का लड़ाई ये इंसान के साथ नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, यानी कि शैतान से है। किसके साथ है हम लोग का लड़ाई? हम लोग का आत्मिक लड़ाई किसके साथ है? शैतान से। लहू और मांस किसको दर्शाता है? इंसान को। हम लहू और मांस से क्या हो, ये शरीर क्या है? बना है और जिंदा है। तो हम लोग का लहू और मांस से नहीं लड़ाई, हम लोग का लड़ाई किससे है? शैतान से, संसार का अंधकार, यानी संसार का ईश्वर से, हकीमों, राजा जिसको कहते हैं शैतान, उसके साथ हम लोग का लड़ाई है। हालेलुया। ये इंसान के साथ हम लोग का लड़ाई नहीं है। हम सोचते हैं इंसान मेरा दुश्मन है, बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया। क्योंकि दुश्मन करने के लिए एक बीज बोया जाता है, एक फल उसको खिलाया जाता है, तब जाकर वो हम सोचते हैं कि वो मेरा क्या है? दुश्मन है, बेरी है। हालेलुया। लेकिन हम लोग का लड़ाई इंसान के साथ नहीं है। इसीलिए कहते हैं बुरी बुरी इच्छाएं तलवार के समान है। तलवार देखे ना कभी? तलवार फिल्मों में देखे होंगी, किसी घर में है, तो कहता है बुरी इच्छाएं तलवार के समान है जो हमारे आत्मिक जीवन को घायल करती है। कौन सी इच्छाएं? बुरी इच्छाएं तलवार से कम नहीं है, तलवार के समान है जो हमारे आत्मिक जीवन को घायल करता है। हालेलुया। बुरा इच्छा सोचने लगते हैं, तो अब सोच के देखिए क्या करते हैं। सोच के देखिए क्या करते हैं कि नहीं? अगर उसको करते हैं तो किसको चोट पहुंचता है? किस जीवन का चोट पहुंचता है? आत्मिक जीवन। तो कहता है बुरी इच्छाएं तलवार के समान है मेरे प्यारों, जो हमारे आत्मिक जीवन को घायल करती है। वे दिमाग में ऐसे आग की तीरों के समान है। बुरी इच्छा वे दिमाग में ऐसे आग के तीरों के समान है जो हमारे विचारों को परमेश्वर और पवित्रता से हटा देती है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का पवित्रता को और परमेश्वर का विचारों से क्या करता है? हम लोग को क्या करता है? हटाती है। हम लोग का ध्यान भटका देता है। यीशु मसीह से क्या करता है? हम लोग का ध्यान जो अलग करता है, भटका देता है। कौन सा? बुरी इच्छाएं। हालेलुया। परमेश्वर से हमें अलग करती है और हम लोग का आत्मिक जीवन को घायल भी करता है। इसीलिए कहता है बंदूक की गोली बंदूक की गोली जिस तरह शरीर के लिए घातक है ना, बंदूक की गोली जिस तरह लोगों के लिए, शरीर के लिए घातक है, उसी तरह बुरी इच्छाएं प्राण को चोट पहुंचाती है और दर्द और यातना को जन्म देती है। यानी परमेश्वर से दूर हो जाता है एक व्यक्ति, तो वो क्या करता है? आत्मिक काम करता है? बिल्कुल नहीं। क्या करता है? गलत काम को जन्म देता है और गलत काम करता है। इसीलिए कहते देखिए हमें उन्हें अपने हृदय में जगह नहीं देना चाहिए। हालेलुया। ये बुरी इच्छाएं को हम लोग का जीवन में, हम लोग का हृदय में, हम लोग का मन में जगह नहीं देना चाहिए। इसीलिए देखिए हर एक बुरी लालसा से बचे। कहाँ से बचे? हर एक बुरी लालसा से बचे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सारे बुरी लालसा से बचे। और बचे रहना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया।
हम लोग का यही ठान लेना चाहिए कि हम ये जो बुरा लालसा है ना, उसे क्या रहना चाहिए, बचे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसीलिए कहता है यदि हम इन बुरी लालसाओं को हमारे हृदय में बस जाने की अनुमति देंगे, बिना अनुमति से वो बुरी लालसा हम लोग का अंदर रहने पाएगा, नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या देते हैं, स्वागत करते हैं। क्या करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। इसलिए तो हम करते हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो करेंगे बिल्कुल नहीं। इसलिए कहता है यदि हम इन बुरी लालसाओं को हमारे हृदय में बस जाने की अनुमति देंगे तो वे हम पर प्रबल होगा या होंगे। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। ये लालसा बुरी लालसा क्या कर सकता है, कुछ भी हमको कर सकता है। इसीलिए कहते देखिए, और उन्हें दूर करने के बजाय उन्हें हमारे मन में बसे रखना हमें आसान जान पड़ता है। लगता है कि नहीं, सोचते रहेंगे, बार बार वही सोचते रहेंगे तो क्या हो करेंगे, उसको हम कर लेंगे। तो कहता है बुरी लालसा से बचा रहना बुद्धिमानी का मार्ग है। हालेलुया। जो व्यक्ति बुरी लालसा से बचा रहता है ना, वो बुद्धिमानी का मार्ग यानी रास्ता है, और उस रास्ता में ही रहेगा, जो सत्य रास्ता में ही रहेगा, जिससे परमेश्वर सिखाते हैं ना, जिससे परमेश्वर मुझे सिखाते हैं, आपको ही परमेश्वर क्या करते हैं, सिखाते हैं। इसीलिए कहा जिससे परमेश्वर सिखाते हैं, इसमें विश्वासी के चुनाव और इच्छा का योगदान है। हमें उन्हें अपने दिमाग में स्थान न देने का चुनाव करना चाहिए। हालेलुया। ये सारे बुरे आदत, बुरे लालसा को अपने दिमाग में स्थान न देने का चुनाव करिए। निर्णय लीजिए कि मैं आज से बुरी लालसा न करूंगा, बुरी चाहत न रखूंगा। इसलिए देखिए भजन संगीता 34 का 11 और 12 में क्या लिखा गया है। देखिए भजन संगीता 34 और 34 का 11-12 में कहता है, हे लड़को आओ मेरी सुनो। क्या कहता है, हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। कौन कह रहा है, राजा दाऊद कह रहा है, लोगों से कह रहा है मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और 12 कहता है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। कौन है वो मनुष्य, ऐसा सब चाहते हैं कि मेरा आयु कितना हो, ज्यादा हो। हालेलुया। ठीक उसका 34 का 13 और 14 कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। क्या रख, जीभ को। ये सब कुछ है, ये जीभ सब कुछ कर सकता है। अगर इसको पकड़ के देखिए तो ऐसे करके देखिए, बात करने पाएंगे, बिल्कुल करने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहता है अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। 14 कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। बुराई को छोड़ना है, बुराई इच्छा को क्या करना है, छोड़ना है। भलाई कर, भलाई के तू मार खाते तो भी परमेश्वर कहता है ठीक है बेटा। हालेलुया। और कहता मेल को ढूंढ, प्रेम को ढूंढ और उसी का पीछा कर। किसका पीछा कर, यीशु मसीह का पीछा कर, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और उस प्रेम का पीछा कर यानी यीशु का पीछा कर। ठीक उसका भजन संहिता 86 का 11 में कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। चित कर, ध्यान कर, मुझ पर निगरानी रख कि मैं तेरे नाम का क्या मानूं, भय मानूं। और नीति वचन ठीक 1 का 7 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। बुद्धि का शुरू होता है, जो दिमाग है ना, उस दिन आपका दिमाग काम करने लगता है। हालेलुया। यहोवा का भय जब मानते हैं तो कहता है बुद्धि का मूल है। हालेलुया। और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। किसको, बुद्धि और शिक्षा को
मूर्ख लोग ही क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। मैं कहता हूं कि अन्य भाषा जो पृथ्वी का भाषा लिखा गया है वो रबा रबा सवा सवा भाषा नहीं है, ये परमेश्वर का दान नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं, ऐसा शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। मैं कहता हूं तेल पानी गलत है। बाइबल कहा, क्या कहा कि यीशु मसीह कहा, याकूब में भी देखते हैं 5:13 में देखते हैं, और मार्क सुसमाचार 6:13 में भी देखते हैं। तो उसमें क्या कहता है, यीशु मसीह जब 6 लोगों को भेजा तो कहा कि तुम जाओ, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, और जो रोगी थे उसको तेल मालकर उसको ठीक किया। और याकूब भी कहता है कि जो रोगी है उसके बॉडी पर तेल मलो और प्रार्थना करो। लेकिन ये नहीं कहा कि तेल को प्रार्थना करके बॉडी में लगाओ, ऐसे नहीं कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज तेल पानी को जब मैंने प्रचार किया तो कहते हैं देखो ज्ञानी निकल गया, देखो। हाँ बेटा, ज्ञानी तो निकला हूँ ज्ञानी निकला हूँ, तो तब जा करते बातें को मैं कहने पाया। अगर नहीं निकला तो मैं कहने पाता, तेरा जैसा चुल्लू भर पानी में डूब मरता, लेकिन मैं चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरवा, क्योंकि परमेश्वर उठाता है। इसीलिए कहते हैं, और ये ही जो व्यक्ति है जो बुद्धि और शिक्षा को गलत कहते हैं। हालेलुया। सब लिखा गया है बाइबल में, स्पष्ट लिखा गया सब। ये पवित्र बाइबल लिखा हुआ है कि नहीं? तो हम इसको आप पवित्र बाइबल कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। बॉडी पर तेल माला कहा है ना, तो प्रार्थना करने कहाँ कहा है, तेल को कहा है, जिक्र ही नहीं है। तो हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे लेते हैं? चंगा होता है, तेल को प्रार्थना कर रहे हैं तो भी चमत्कार होता है, पानी को करते हैं तो भी चमत्कार होता है। लेकिन परमेश्वर का तरीका, इनका तरीका मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। वो कौन था? मूसा था। परमेश्वर ने कहा, पहले क्या कहा कि तुम जा चट्टान में क्या करना, लाठी मारना, डंडा मारना, ताकि इन लोगों को वहां से चट्टान से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। लेकिन दूसरा बार परमेश्वर उसे क्या कहा, तुम डंडा ना मारना, सिर्फ बातें करना। लेकिन उसमें क्या किया, डंडा मारा तो भी वो पानी क्या हुआ, निकला। लेकिन परमेश्वर का तरीका और मूसा का तरीका मेल हुआ नहीं हुआ ना, लेकिन पानी निकला। इसलिए चमत्कार होता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर मूसा से कहा, बेटा जिस देश में तुझे मैं लेकर जा रहा था तुम पहुंचने नहीं पाओगे। इतना सा छोटा सा गलती। बाइबल कहता है ना उसका आंख धुंधला था, ना उसका चमड़ा धुंधला था, कुछ नहीं धुंधला था। 120 बरस में वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो सोच के देखिए आज कितना गड़बड़ी चल रहा है कलीसिया में। क्या परमेश्वर उसको क्या करेगा उस दिन, आप सोच के देखिए। याकूब कहता है 3:1 में कहता है, बहुत उपदेशक ना बनो। हालेलुया। बहुत शिक्षक ना बनो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। इसलिए हम यही सीखे आज का विषय में कि आज हम परदेसी हैं, आज हम मेहमान हैं। तो आज ये जिंदगी को कैसे बिताना है, परमेश्वर का भय से, परमेश्वर का डर के साथ हमको आज बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमको इस दुनिया में जितना दिन तक रखता है परमेश्वर। मैं नहीं कहता कि मेरा आयु 60 साल का है, अभी तो मैं 32-31 साल का। तो जितना दिन इधर लगता है, भविष्य कौन देखा है? अभी टाइम हुआ है कितना? अभी टाइम हुआ है 12:40। 48 में मेरा क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता है। हालेलुया। 1 सेकंड में मैं आगे क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। तो जितने दिन तक मुझे लगता है तो परमेश्वर का भय के साथ मुझे ये जीवन क्या करना है, बिताना है, व्यतीत करना है। आपको भी उसी तरह से परमेश्वर के डर के साथ आपका जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि ये नहीं है हम लोग का घर। हालेलुया। ये घर हम लोग का नहीं है। हम मेहमान आए हैं, और मेहमान 2 दिन का रहता है। 2 दिन रहने के बाद वो वापस अपना घर लौट कर जाता है। तो हमको भी एक दिन वापस लौटना है अपना घर। हालेलुया। उस दिन अपना घर में कोई कब्जा कर लेगा तो क्या करेंगे? नरक होगा आपका घर, हाँ कि नहीं? स्वर्ग का घर को अपना कोई कब्जा कर लिया होगा तो आप कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। नरक जाने से आप सहने पाएंगे वो दुख? बिल्कुल नहीं। अगर उसको सहने नहीं पाएंगे तो अगर इसमें आराम से रहना चाहते हैं तो आज ये जिंदगी भय के साथ आपको बिताना होगा। इसलिए आइए हम सब पे प्रार्थना कर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अद्भुत शिक्षा को सिखाएं, अद्भुत बातें को बताएं, क्योंकि आज